हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कंप्यूटर साइंस विद सतीश। आज हम लोग एक नए टॉपिक को शुरू करने वाले हैं जिसका नाम है HTML। आज हम लोग अब जो सीरीज शुरू करने वाले हैं उसमें हम लोग देखेंगे कि कैसे हम लोग आसानी से वेब डिज़ाइनिंग कर सकते हैं और कैसे आप आसानी से वेबसाइट्स बना सकते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं हम लोग HTML टॉपिक का। सबसे पहले हम लोग इसके बेसिक एलिमेंट्स की बात कर लेते हैं कि कैसे हम लोगों को शुरुआत करना है और इस जो टॉपिक है उसमें हम लोगों को क्या क्या पढ़ना है। तो इस टॉपिक में सबसे पहले जो हम लोग यहाँ पे देखेंगे वो होगा हमारा इसका इंट्रोडक्शन HTML का। इसके बाद देखेंगे इसकी कैपेबिलिटीज़ क्या हैं, ये HTML क्या क्या कर सकता है, इसकी हिस्ट्री क्या है, हिस्ट्री ऑफ HTML, और किस तरह से HTML का डॉक्यूमेंट हम लोग लिख सकते हैं। तो चूंकि ये पहला वीडियो है तो पहले आपको थोड़ा सा हम लोग इंट्रोडक्शन दे देते हैं और उसके बाद हम लोग इस टॉपिक में आगे बढ़ेंगे। बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है, वीडियो को पूरा देखिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर अभी तक आपने नहीं किया है तो, ताकि आपको जो नए वीडियोस हमारे आए उसका लिंक आपको आसानी से मिलता रहे, आपको अपडेट मिलता रहे। तो हम लोग पहले जो बात करेंगे इसको शॉर्ट फॉर्म है HTML, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। बहुत सारे लोग जानते हैं कि ये डिजाइनिंग के लिए यूज होता है। HTML डॉक्यूमेंट्स आर सिंपली टेक्स्ट डॉक्यूमेंट विथ अ स्पेसिफिक फॉर्म। ये ध्यान कर लीजिए, ये एक टेक्स्ट डॉक्यूमेंट है जिसमें हम बहुत सारे कोड लिखेंगे और उस कोड को जब रन कराएंगे तो उसका रिजल्टेंट होगा आपका एक वेबसाइट। ठीक है, डॉक्यूमेंट्स कंप्राइज्ड ऑफ कंटेंट एंड मार्कअप टैग्स। तो कई सारे इसमें हम लोग टैग यूज करेंगे, एलिमेंट टैग, ये सारी चीजें आपके HTML में यूज होती हैं। ठीक है, कंटेंट क्या होगा, एक्चुअल इंफॉर्मेशन बीइंग कन्वेड। तो पहले तो हो गया आपका टैग, आगे स्लाइड्स में हम लोग देखेंगे टैग्स क्या होते हैं। इसके बाद जो सेकंड मेन चीज है वो है कंटेंट, जो भी आपको वेबसाइट में इंफॉर्मेशन अपलोड करना है, अपडेट करना है, वो मेन कंटेंट। देन द मार्कअप टैग टेल्स द वेब ब्राउजर हाउ टू डिस्प्ले पेज। मार्कअप टैग क्या करेगा, वो ये ब्राउजर को बताता है। वेब ब्राउजर तो आप जानते होंगे, क्रोम, मोजिला फायरफॉक्स, आपका इंटरनेट एक्सप्लोरर, ये कई सारे आपके वेब ब्राउजर्स हैं जो यूज होते हैं वेबसाइट को देखने के लिए। तो जब हम ये डिजाइनिंग करेंगे टेक्स्ट डॉक्यूमेंट अपना HTML का, तो इसे देखने के लिए ऑब्वियस सा बात है कि हम लोग वेब ब्राउजर में इसे ओपन करेंगे। तो वो टेक्स्ट फाइल कैसे बनता है और उसे वेब ब्राउजर में कैसे ओपन करते हैं, थोड़ी देर बाद हम आपको कोशिश करेंगे कि ये करके भी दिखाएं। एन HTML फाइल मस्ट हैव एन HTM और HTML फाइल एक्सटेंशन। ये ध्यान कर लीजिएगा, हमने पहले भी आपको बताया हुआ है कि एक्सटेंशन बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो जो हम लोग फाइल बनाएंगे या टेक्स्ट डॉक्यूमेंट बनाएंगे, यानी वेब ब्राउजर में वेबसाइट को देखने के लिए जो कोडिंग हम करेंगे वो किसी टेक्स्ट फाइल में करेंगे और उस टेक्स्ट फाइल का एक्सटेंशन होगा .html। तो आपको फाइल का नाम क्या देना है, कुछ भी नाम दीजिए, लेकिन उसका एक्सटेंशन .html होगा, तब वो समझेगा कि ये वेब ब्राउजर में ओपन होने वाला फाइल है। An HTML file can be created using a simple text editor। किसी भी सिंपल टेक्स्ट एडिटर से आप उसमें आप एडिट कर सकते हैं, राइट कर सकते हैं अपने कोड को और उसको वेब ब्राउजर में देख सकते हैं। हिस्ट्री ऑफ HTML कब से शुरू हुआ, 1991 में लगभग ये लैंग्वेज आया था। जो बेसिक वर्जन था, टिम बर्नर्स-ली का नाम सबसे पहले इसमें आता है जिन्होंने इसके बारे में डिस्कशन किया था। इसके बाद HTML प्लस आया 1993, फिर HTML के सारे वर्जन्स हैं, HTML 2.0 1995, HTML 3.0 1997, HTML 4.0.1 1999, XHTML 2000 और जो लेटेस्ट वर्जन अभी है आपका वो है HTML 5 और जो कि 2012 में 12 से चल रहा है। और हम लोग कोशिश करेंगे कि हम लोग इसी के बारे में बात करें। तो ऑब्वियस सा बात है, जब वर्जन्स नए आते हैं तो क्या चेंज होता है, कुछ टैग्स नए आ जाते हैं, यानी कुछ फैसिलिटीज नया आ जाता है। जैसे कि आपके मोबाइल में होता है, जब आप मोबाइल अपडेट करते हैं, जैसे व्हाट्सअप अपडेट किया आपने, फेसबुक अपडेट किया, तो क्या होता है, कुछ फैसिलिटीज आपको बढ़ जाती हैं, मिल जाती हैं। उसी तरीके से HTML में भी कुछ फैसिलिटीज बढ़ के मिलने लगी, जिसकी वजह से नए नए वर्जन आते गए। तो अभी लेटेस्ट HTML 5 है जिसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे और क्या क्या टैग एक्स्ट्रा यूज हुए हैं वो भी हम लोग देखने की कोशिश करेंगे। इसके बाद HTML एंड इट्स कैपेबिलिटीज, क्या क्या HTML कर सकता है। तो बेसिक जानते हैं, HTML इज अ डॉक्यूमेंट लेआउट and hyperlink specification language, that is a language used to design the layout of a document and to specify the hyperlink। यानी पहले आपको बताया हमने hyperlink क्या होता है, यानी वहां पे जब hyperlink पे क्लिक करते हैं तो किसी हम पेज पे पहुंच जाते हैं। तो वो सारी चीजें हम इस HTML डॉक्यूमेंट में दे सकते हैं। HTML tells the browser how to display the content of a hypertext document।
अ डॉक्यूमेंट इंक्लूडिंग टेक्स्ट, इमेज एंड अदर सपोर्ट मीडिया। यानी उस डॉक्यूमेंट में क्या रहेगा, हाइपर टेक्स्ट डॉक्यूमेंट में आपका टेक्स्ट भी हो सकता है, इमेजेस भी हो सकते हैं और अदर सपोर्ट मीडिया मतलब वीडियो भी चल सकता है उसमें, और जितने भी तरह के कंटेंट आप देखना चाहते हैं अपने वेबसाइट पर वो सारा इस डॉक्यूमेंट में यानी HTML के थ्रू आप डाल सकते हैं। HTML इज नॉट अ वर्ड प्रोसेसिंग टूल, इट इज अ डेस्कटॉप पब्लिशिंग सॉल्यूशन। अब आप सोच रहे होंगे वर्ड प्रोसेसिंग टूल क्या होता है, जहां पे हम वर्ड के कंटेंट को लिखते हैं। जैसे आपने नाम सुना होगा MS वर्ड, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, वहां पे हम कुछ पैराग्राफ लिखते हैं और उसको प्रोसेस कर सकते हैं, यानी उसको बोल्ड कर सकते हैं, इटैलिक कर सकते हैं, बहुत सारी चीजें चेंज कर सकते हैं, फॉन्ट बड़ा कर सकते हैं, छोटा कर सकते हैं। तो ये एक वर्ड प्रोसेसिंग टूल हुआ, ठीक है ना। लेकिन जो आपका ये HTML है उससे आगे बढ़ के इट इज अ डेस्कटॉप पब्लिशिंग सॉल्यूशन। इसमें सारी कंप्लीट चीजें इन्वॉल्व है जिसको आप वेबसाइट पर देख सकते हैं। चलिए तो हम लोग पहला एग्जाम्पल देख लेते हैं और इसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे कि ये सारी चीजें क्या हैं और कैसे आप आसानी से इसको यूज कर सकते हैं। इफ यू आर रनिंग विंडोज स्टार्ट नोटपैड, तो आप जनरली हम लोग अगर डेस्कटॉप पे करेंगे तो विंडोज पे करेंगे, तो हम लोग कहाँ पे टाइप करेंगे HTML का कोड, नोटपैड पर। कैसे नोटपैड ओपन होता है वो आपको हम बता देते हैं यहाँ से। अगर आपको बताना चाहें तो आप यहाँ पे जाइएगा प्रोग्राम में, तो एक उपाय तो आपके पास है डायरेक्ट, या तो यहाँ पे आप नोटपैड लिख लीजिए। तो नोटपैड हमने लिखा तो देखिए आपको ये नोटपैड दिखाई दे रहा है, ठीक है ना। तो बस इसको आप नोटपैड ओपन कर लीजिएगा, अनटाइटल्ड नोटपैड आ रहा है ना, बस। तो यहाँ पे क्या करना है आपको, जो भी कंटेंट अभी हम बताएंगे कैसे लिखते हैं वो लिखना है, और इसके बाद फाइल सेव एज, ध्यान से प्रोसेस देख लीजिए, फाइल सेव एज, यहाँ पे आप ऑल फाइल्स कीजिएगा और यहाँ पे फाइल का नाम देके उसका एक्सटेंशन क्या देना है, HTML। तो हम एक फाइल का नाम दे देते हैं, फर्स्ट फाइल हमारा ये है तो हमने फर्स्ट नाम दे दिया, ठीक है, first.html, ठीक है ना। और इसको डेस्कटॉप पे हम सेव कर रहे हैं, हमने यहाँ पे सेव कर दिया। तो अब इसको जरा फाइल बंद करके अब डेस्कटॉप पे चलते हैं और फर्स्ट को देखते हैं कैसा दिखाई देता है, ठीक है। तो चलिए आपको जरा दिखाते हैं, आप ध्यान से देखिए जरा, यहाँ पे ये आपको फर्स्ट दिखाई दे रहा है और इसका आइकन देखिए कैसा बना हुआ है, मोजिला फायरफॉक्स का ये सिंबल है, ठीक है, जो कि एक ब्राउजर है। तो ये फाइल टाइप क्या हो गया, वेब ब्राउजर, HTML फाइल हो गया, अब ये ब्राउजर में खुलने लायक हो गया। तो अभी तो चूंकि कुछ नहीं होगा, देखिए फाइल हम लोग टेक्स्ट खोल रहे हैं, first.html खुल किस में रहा है, वेबसाइट के मोड में खुल रहा है। तो अभी हमने कुछ नहीं लिखा है इसमें, इसलिए ब्लैंक आ रहा है, ठीक है। अगर ये नॉर्मल टेक्स्ट फाइल होता तो कुछ इस तरह दिखाई देता, देखिए QQ, ये सारे टेक्स्ट फाइल हैं, लेकिन हमने एक्सटेंशन चेंज कर दिया तो ये इस टाइप में दिखने लगा। अगर एक्सटेंशन टेक्स्ट फाइल का क्या होता है, .txt, तो अगर आप .txt देते तो फाइल ऐसा दिखाई देता, हमने .html दिया है इसलिए फाइल ऐसा दिखाई दे रहा है, ठीक है। चलिए तो हम आगे बढ़ते हैं। तो ये तो हमने आपको फाइल दिखाया अभी, जिसमें हम लोग लिखेंगे और कैसे लिखते हैं। इफ यू आर रनिंग विंडोज स्टार्ट नोटपैड, जो हमने अभी करके दिखाया। आप तो मैक यूज नहीं करते, मैक भी एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, ठीक है। तो वहां पे सिंपल टेक्स्ट होता है, यहाँ पे नोटपैड है, तो खैर हमें मैक के बारे में नहीं जानना अभी। टाइप इन द फॉलोइंग, ठीक है, कैसे क्या टाइप करना है उसमें, देखिए HTML से शुरू होता है, ये ब्रैकेट ध्यान कर लीजिएगा, ठीक है, इस ब्रैकेट ओपन और ब्रैकेट क्लोज में ये HTML लिखना है। उसके बाद हेडिंग, ठीक है, जो दिखाई देगा आपको वो हेड। अब ये ध्यान कर लीजिए, जितने भी ये आपको टैग दिखाई दे रहे हैं इन्हीं को हम टैग कह रहे हैं, और ये टैग ओपन और क्लोज होता है। देखिए HTML यहाँ पे ओपन हुआ है ना, अब देखो HTML यहाँ पे क्लोज हुआ है, ठीक है। तो जो भी टैग ओपन होगा उसे आप क्लोज करना है। अभी आगे चल के हम देखेंगे कुछ टैग ऐसे होते हैं जिन्हें क्लोज नहीं भी करना रहता है, लेकिन फिलहाल अभी जो आप देख रहे हैं टैग ओपन और टैग क्लोज। टाइटल, ये आपको टाइटल ऑफ द पेज ऊपर दिखाई देगा, अभी हम लोग लिख के देख लेते हैं कहाँ दिखाई देता है, ठीक है। फिर हेड देखिए बंद कर दिया, ठीक है, हेडिंग के फॉर्मेट में। और ये बॉडी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना, बॉडी ओपन होगा और बॉडी क्लोज होगा, यानी पूरे पेज में सबसे इंपॉर्टेंट क्या हो गया, वैसे तो इंपॉर्टेंट सब है, लेकिन बॉडी मतलब मेन कंटेंट आपका कहाँ पे होगा वो यहाँ पे देखो दिखाई दे रहा है, ठीक है। बॉडी ओपन हुआ और क्लोज का मतलब क्या हो गया, देखो स्लैश दिखाई दे रहा है, ठीक है ना। तो ओपन करना है, बॉडी की सारी चीजें लिखनी है और बॉडी फिर क्लोज कर देना है, स्लैश और बॉडी लिख देंगे तो क्लोज हो जाएगा, ठीक है। तो इसको अभी हम लोग टाइप करके देखेंगे, ठीक है। चलो अभी बस एक दो स्लाइड के बाद देखते हैं, थोड़ा इंतजार और, ठीक है। अब इसी फाइल को हमें ओपन दिस फाइल यूजिंग अ ब्राउजर एंड यू विल सी द आउटपुट इन अ फॉर्म ऑफ वेब ब्राउजर और वेबसाइट।
चलिए, तो हम बात कर रहे थे HTML टैग्स की, जो हमने अभी नाम लिया आपको, जो दिखाया हमने HTML, हेड, टाइटल, ये सारे टैग्स हैं। HTML टैग्स आर यूज्ड टू मार्कअप HTML लैंग्वेज, ठीक है, सराउंडेड बाय एंगल ब्रैकेट्स ओपन एंड क्लोज। HTML टैग्स नॉर्मली कम्स इन पेयर, जो हमने कहा कि अगर ओपनिंग टैग है तो क्लोजिंग टैग भी होगा। HTML टैग्स नॉर्मली कम्स इन पेयर लाइक टैग नेम स्टार्ट टैग एंड स्लैश टैग नेम एंड टैग, ठीक है। तो पहला वाला जो था वो स्टार्ट टैग हो गया, और जो स्लैश के साथ लिख रहे हैं वो एंड टैग हो गया, जैसा कि आपने इस बॉडी में देखा। देखिए बॉडी ये स्टार्ट टैग हो गया और ये एंड टैग हो गया। तो कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा होगा स्टार्ट टैग और एंड टैग का। The text element, the text between the start and end tag is the element contained, ठीक है। नॉन केस सेंसिटिव है ये। इसका मतलब क्या हुआ कि आप बॉडी को कैपिटल में लिखें या बॉडी को स्मॉल में लिखें, HTML को कैपिटल में लिखें या HTML को स्मॉल में लिखें, कोई फर्क नहीं पड़ता। ये केस सेंसिटिव नहीं है। केस सेंसिटिव का मतलब हुआ गया कि स्मॉल में लिखेंगे तो अलग मीनिंग होगा और कैपिटल में अलग मीनिंग होगा। तो ये इजी बनाने के लिए इसको केस सेंसिटिव नहीं रखा गया है। आप कैपिटल स्मॉल जो चाहें आप यूज कर सकते हैं। जनरली आप देखेंगे कि स्मॉल कैपिटल लेटर्स, टैग को जो हम लिखते हैं वो कैपिटल लेटर्स में लिखते हैं, ताकि जो आपका कंटेंट रहे उससे टैग अलग दिखाई दे, ठीक है। अब देखते हैं HTML डॉक्यूमेंट स्ट्रक्चर कैसा दिखाई देता है। आपका स्ट्रक्चर जो हमने अभी एग्जांपल में आपको दिखाया, तो इंटायर डॉक्यूमेंट इंक्लोज्ड विद इन HTML एंड HTML, यानी HTML का स्टार्ट टैग और HTML के क्लोजिंग टैग के बीच में ही सारा का सारा एलिमेंट आपका होगा, ठीक है। अब इसके टू सब पार्ट्स, पहला हो गया हेड और दूसरा हो गया बॉडी। तो हेड में क्या होता है, इंक्लोज्ड विथ हेड और हेड, देखो हेड और स्लैश के साथ हेड, इसका मतलब ओपनिंग टैग और क्लोजिंग टैग। विद इन द हेड मोर टैग्स कैन बी यूज्ड टू स्पेसिफाई टाइटल ऑफ द पेज, मेटा इंफॉर्मेशन एक्सेट्रा, ठीक है। कुछ इंफॉर्मेशन अगर वेबसाइट के बारे में आपको देना है तो हेड के बीच में हम रखते हैं, हेड के ओपनिंग टैग और क्लोजिंग टैग के बीच में, और उसके बाद बॉडी शुरू होता है, बॉडी का ओपनिंग टैग और बॉडी का क्लोजिंग टैग। तो इन दोनों टैग के बीच में हम सारा क्या लिखा हुआ है, इंक्लोज्ड विद इन बॉडी एंड बॉडी, बॉडी का ओपनिंग टैग, बॉडी का क्लोजिंग टैग। विद इन द बॉडी कंटेंट इज टू बी डिस्प्लेड, सारा कंटेंट आपका बॉडी के अंदर डिस्प्ले होगा। अदर टैग कैन बी एम्बेडेड इन द बॉडी, बॉडी के अंदर और बहुत सारे टैग भी हम यूज कर सकते हैं। जैसे आपको बोल्ड करना है कैरेक्टर, इटैलिक करना है, अंडरलाइन करना है, ठीक है, फॉन्ट का साइज बड़ा करना है, फॉन्ट साइज छोटा करना है, कलर्स चेंज करने हैं आपको, बैकग्राउंड कलर चेंज करना है, जितना कुछ करना होगा सारी चीज हम किस में चेंज करेंगे, बॉडी में करेंगे। क्योंकि आप इमेजिन कीजिए वेबसाइट आपको दिखाई देता है ना, तो बहुत सारा उसमें कलरफुल डाटा आपको दिखाई देता है, तो सारा काम कहाँ करेंगे हम, बॉडी टैग में करेंगे, ठीक है। अब देखो जो हम लोग स्टडी करेंगे, ये क्या क्या चीज स्टडी करेंगे। ये वेबसाइट एक आपके सामने दिखाई दे रहा है, ये बहुत ही काम का वेबसाइट है w3schools.com। इसको भी आप लोग रिफर किया कीजिए, इसमें आपके कंटेंट बहुत सारे मिलेंगे और बहुत यूजफुल कंटेंट्स ऑनलाइन अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो w3schools.com है, जिसको आप रिफर कर सकते हैं। जो हम पढ़ने वाले हैं वो क्या है, HTML एलिमेंट्स क्या होता है बताएंगे, हेडिंग्स, पैराग्राफ कैसे लिख सकते हैं, फॉर्मेटिंग, स्टाइल्स कैसे चेंज कर सकते हैं, इमेज कैसे इनपुट कर सकते हैं, उसका साइज बड़ा या छोटा कैसे कर सकते हैं, टेबल्स, लिस्ट, फॉर्म्स और कलर्स, ये सारी चीजें क्या होती हैं, ये सारी चीजें भी हम लोग देखने की कोशिश करेंगे, ठीक है ना, अपने पेजेस जब हम वेबसाइट डिजाइन करेंगे तब। अब देखो जो हम लोग बात कर रहे थे HTML टैग का, ठीक है, अभी आप वीडियो देख रहे हैं तो जस्ट ये जैसे ही एक दो स्लाइड खत्म होगा तो हम कोशिश करेंगे कि आपको जल्दी से आपको एक एग्जाम्पल करके दिखाएं, ताकि आप ये देख पाएं कि किस तरह से ये प्रैक्टिकल काम होता है। क्योंकि अभी हम लोग शुरुआत कर रहे हैं तो छोटे छोटे टैग लेके हम पहले एक छोटा सा आपको वेबसाइट डिजाइन करके दिखाते हैं, और उसके बाद आप चाहें तो हम लोग आगे जब टैग्स पढ़ेंगे उस टैग को अपने HTML के फाइल में आप इंक्लूड कर सकते हैं, ठीक है। तो HTML डॉक्यूमेंट का स्ट्रक्चर कैसा दिखाई देगा, तो पहला चीज है टैग। अब आप समझ रहे होंगे टैग कितना इंपॉर्टेंट है ना, तो पहला तो HTML टैग ही है। तो HTML टैग आइडेंटिफाइज द डॉक्यूमेंट एज एन HTML डॉक्यूमेंट। HTML ये डिफाइन करता है ओपनिंग और क्लोजिंग से कि भाई ये HTML डॉक्यूमेंट है। एंड HTML डॉक्यूमेंट्स बिगिन विथ स्टार्टिंग टैग ऑफ HTML एंड एंड विथ क्लोजिंग टैग ऑफ HTML। तो आप ये तो समझ गए ना, स्टार्टिंग टैग किसे कहते हैं, जब हम ब्रैकेट में सिर्फ HTML लिखते हैं तो वो स्टार्टिंग टैग HTML कहलाता है, और जब हम लास्ट में स्लैश के साथ HTML लिखते हैं तो वो क्लोजिंग टैग HTML कहलाता है। क्लियर है। अब इसके बाद जैसे कि देखो यहाँ पे लिखे हैं ना HTML और
फिर जो कंटेंट लिखना है आपको इस HTML के बीच में पूरा लिख लीजिए, हमने डॉट से रिफर किया है, और फिर क्लोजिंग टैग HTML का लगा लीजिए, इतना ही काम करना है आपको। ठीक है, इसके बाद देखो 3 टैग और इंपॉर्टेंट है, हमने पहले भी कहा है जब भी आप बैठिए कॉपी और पेन लेके बैठिए, ठीक है ना, ताकि ये सारी चीजें आप लिख सकें और फिर उसको रिवाइज कर सकें। तो इसमें जो अदर इंपॉर्टेंट टैग्स हैं उसमें हेड टैग, ठीक है, टाइटल टैग और बॉडी टैग। ठीक है, तो हेड टैग क्या करता है भाई, जो सबसे पहला आपका है, तो हेड टैग कंटेन्स इंफॉर्मेशन अबाउट द डॉक्यूमेंट इंक्लूडिंग इट्स टाइटल। ठीक है ना, और इसमें क्या करेंगे, HTML पहले लिखेंगे, फिर हेड लिखेंगे, फिर हेड के अंदर सारी चीजें आ जाएंगी, फिर हेड को क्लोज कर दीजिएगा, उसके बाद अपना बॉडी ओपन कर दीजिएगा। ठीक है ना, इसके बाद टाइटल टैग है आपका, दिस टैग कंटेन्स द डॉक्यूमेंट टाइटल। आपके कोई भी डॉक्यूमेंट आप बनाते हैं, वेबसाइट का वेब पेज बनाते हैं, तो उसका टाइटल होगा, तो दिस टैग कंटेन्स द डॉक्यूमेंट टाइटल, द टाइटल स्पेसिफाइड इनसाइड टाइटल, टाइटल क्लोज, टाइटल ओपन, इन दोनों के बीच में। टैग अपीयर्स ऑन द ब्राउजर टाइटल बार, ब्राउजर के टाइटल बार में, समझते हैं टाइटल बार जो ऊपर में दिखाई देता है, अभी करके भी इसको हम लोग देख लेते हैं। ऊपर में जो टाइटल बार दिखता है उसमें आप क्या चाहते हैं, क्या लिखा हुआ दिखाई दे, तो उसके लिए आप कहां पे लिखेंगे, टाइटल बार के टाइटल के अंदर लिखेंगे, ताकि टाइटल बार में आपको दिखाई दे। इट विल बी विजिबली क्लियर टू यू व्हेन यू स्टार्ट डूइंग एग्जांपल्स, अभी हम लोग देखेंगे तुरंत, गिवन इन द कमिंग लाइंस अलोंग विद देयर आउटपुट के साथ हम एग्जांपल अभी देखते हैं। ठीक है, और इसके बाद आपका टैग आता है कौन सा, बॉडी टैग। ठीक है, द बॉडी टैग इंक्लोजेस ऑल द टैग्स, बॉडी के अंदर सारे टैग्स होंगे, खाली आपका हेड ऊपर रहेगा और टाइटल ऊपर रहेगा, और बाकी बॉडी के अंदर बहुत सारे टैग्स होंगे। ठीक है, जैसे पैराग्राफ चेंज करना है आपको, अभी हमने बताया कुछ फॉन्ट में चेंज करना है, तो ये सारे टैग, द बॉडी टैग इंक्लोजेस ऑल द टैग्स, एट्रीब्यूट्स एंड इंफॉर्मेशन टू बी डिस्प्लेड इन द वेब ब्राउजर, जो भी उसमें इंफॉर्मेशन दिखाना है वो किसके अंदर रहेगा, बॉडी टैग के अंदर। द बॉडी टैग इज इंटर्ड बिलो द क्लोजिंग हेड, हमने क्या कहा आपको, हेड ओपन होगा, हेड क्लोज होगा, और उसके बाद बॉडी शुरू होगा, तो जो क्लोजिंग आपका टैग है किसका, हेड का, उसके जस्ट बाद बॉडी शुरू होगा आपका। ठीक है ना, तो ये तो बात हो गया आपके कुछ टैग्स का। अब देखो यहाँ पे हम लोग बात कर रहे थे, हमने अभी इसके पहले आपको बताया HTML के टाइप्स में, जिसमें कि डॉक्यूमेंट स्ट्रक्चर इन HTML5 में कैसा दिखाई देता है। तो HTML5 ऑब्वियस सा बात है कि कुछ एडवांस वर्जन है ना, थोड़ा सा एडवांस है, एडवांस इन द सेंस कि इसमें कुछ टैग्स अधिक है, इसमें पहले की तुलना में, जैसा हमने बताया कोई चीज एडवांस होता है तो उसमें फैसिलिटीज अधिक आती हैं। तो आपके पुराने HTML से HTML5 तक के सफर में बहुत सारी चीजें ऐड हुई हैं। तो आपको जैसा, इफ यू आर क्रिएटिंग एन HTML5 डॉक्यूमेंट देन द डॉक्यूमेंट स्ट्रक्चर शुड बी एज गिवन बिलो, तो ऑब्वियस सा बात है हम लोग जो अभी बनाएंगे वो HTML5 ही बनाएंगे। ठीक है, तो देखिए कैसा दिखाई देगा, तो पहला लाइन दिख रहा है डॉक टाइप HTML, ये लाइन लिखते हैं हम लोग कहां पर, अपने HTML5 का जब हम टेक्स्ट लिखेंगे तो पहला लाइन हमारा डॉक टाइप HTML होगा, जो कि बताएगा HTML कोडिंग कर रहे हैं हम लोग, HTML lang इक्वल टू en, ठीक है, lang इक्वल टू en मतलब लैंग्वेज इक्वल टू इंग्लिश। ठीक है, ये, और इसके बाद देखो हेड शुरू हुआ, हेड के अंदर लिखा है मेटा कैरसेट इक्वल टू UTF-8। ठीक है, ये ऑप्शनल है लेकिन इसको लिखा जाता है, मतलब आपको बताएंगे, यूनिकोड है ये, जरा तो जब हम पढ़ेंगे तो हम बताएंगे आपको, ये ऑप्शनल है लेकिन जनरली इसको प्रीफर किया जाता है कि दिया जाए। बाकी तो देखो टाइटल ओपन, जो टाइटल देना है कहां पे शो होगा, हमने बताया वेब ब्राउजर के सबसे ऊपर हेडिंग में, उसके बाद टाइटल क्लोज, फिर कुछ लिखना है लिख सकते हैं आप, जो कि हेड के अंदर ही आएगा, हेड, और हेड देखो क्लोज, और इसके बाद हमने कहा था बॉडी ओपन करेंगे आप, उसमें सारी चीजें लिखेंगे और बॉडी क्लोज करेंगे, सबसे लास्ट में क्या क्लोज हो जाएगा, HTML क्लोज हो जाएगा। ठीक है ना, तो ये मेन स्ट्रक्चर है। अब इसके अंदर जितना आप लिखना चाहते हैं आप लिख सकते हैं। अब जब बात आती है स्ट्रक्चर की, तो HTML और HTML5 में डिफरेंस क्या है ये जानना जरूरी है आपको। HTML5 में यहाँ इस डॉक्यूमेंट में 3 लाइन एक्स्ट्रा है, जो कि पहला है डॉक टाइप, दूसरा है HTML में lang इक्वल टू en। ठीक है, जब टैग के अंदर कोई डिटेल दिया जाता है, ध्यान से सुन लीजिए, टैग के अंदर कोई डिटेल दिया जाता है तो उसे एट्रीब्यूट कहते हैं। ठीक है, हम तो HTML ओपन करके HTML बंद कर देंगे, पहला एग्जांपल में देखा था हमने, लेकिन HTML के अंदर एक हमने कुछ लिखा है lang इक्वल टू en, तो किसी भी टैग के अंदर
कई सारे एलिमेंट एट्रीब्यूट्स हो सकते हैं, एलिमेंट्स हो सकते हैं, ठीक है ना। तो हम जब देखेंगे आपको तो और डिटेल आपको बताएंगे हम कि उसे क्या हम कहते हैं, यानी एट्रीब्यूट्स, ठीक है ना। तो HTML का ये लैंग क्या है, एक एट्रीब्यूट है। तो किसी भी टैग के अंदर हम एट्रीब्यूट्स को दे सकते हैं। हम और बताएंगे आपको, बेसिक टर्मिनोलॉजीज जब बताएंगे आपको तो बताएंगे हम कि आपका क्या होता है, स्टार्ट टैग, एंड टैग बता ही दिया हमने। आपका एलिमेंट क्या होता है, एट्रीब्यूट क्या होता है, ठीक है ना। फिलहाल बता रहे हैं आपको HTML के अंदर ये आपका क्या हो गया, एट्रीब्यूट। अब इसके बाद हेड ओपन हो गया, इस तरह से ओपन करके ये पूरा का पूरा आपका एक स्ट्रक्चर बन गया। और 3 लाइन हम बता रहे थे HTML5 में एक्स्ट्रा है, डॉक टाइप HTML lang इक्वल टू en है, और मेटा कैरसेट इक्वल टू UTF-8। ये 3 चीज खाली आपके एक्स्ट्रा हैं, और बाकी चीजें आपको पुराने HTML में भी आपको दिखाई देगा, ठीक है। तो अब हम आगे देखते हैं और कोशिश करते हैं। तो ये तो हमारा हो गया पूरा आपका जो अभी तक हमको बताना था इस क्लास में। लेकिन फिलहाल जाने से पहले आपको जरूर दिखाएंगे, जिसका आप बेसब्री से इंतजार भी कर रहे होंगे, कि हम कैसे इसको अपने रन करके हम कैसे देख सकते हैं, ठीक है। तो हम लोग इसका मदद लेते हैं यहाँ पे, और यहाँ पे हम लोग कोशिश करते हैं कि इसी कोड को रन कराया जाए, ताकि आप जो आपने पढ़ा है वही चीज़ आपको प्रैक्टिकल करके हम लोग देख सकें। तो हमने सबसे पहले क्या कहा था आपको, सबसे पहले आपको नोटपैड फाइल ओपन करना है ना। नोटपैड कैसे ओपन करेंगे हमने बताया, स्टार्ट पे क्लिक कीजिए और नोटपैड लिख दीजिए, या ऊपर देखिए नोटपैड दिख रहा है। दूसरा ऑप्शन, कोई भी नया फाइल खोलना है, राइट क्लिक कीजिए डेस्कटॉप पे, न्यू पे क्लिक कीजिए, और देखिए यहाँ पे नोटपैड दिखाई देगा आपको, दिख रहा है टेक्स्ट डॉक्यूमेंट, टेक्स्ट एडिटर कहते हैं इसे। और इसका नाम अभी छोड़ते हैं, अभी ओपन करते हैं, और यहाँ पे कंटेंट को हम पेस्ट कर देते हैं, ठीक है ना। और ये सारी चीज़ें हम इस तरफ कर देते हैं, ठीक है। और इसके बाद यहाँ पे ये डॉट हटाते हैं हम लोग, क्योंकि डॉट से तो कोई मतलब है नहीं। अब कुछ कुछ लिख के हम लोग रन कराएंगे, है ना। तो अभी सारे टैग्स हम लिख चुके हैं हम लोग, और जहाँ पे हमने डॉट यूज़ किया है वहाँ पे कुछ कंटेंट लिखते हैं, ताकि हम लोगों को समझ में आए कि क्या आउटपुट आता है। तो यहाँ पे देखिए हम लोग लिखते हैं, चलिए सब में लिख के देखते हैं, तो आपको समझ में आएगा ना कि चीज़ें कैसे रन कर रही हैं ना। तो टाइटल लिखते हैं, ठीक है। पहले थोड़ा बड़ा कर दें ताकि आपको और अच्छे से दिखाई दे। तो सबसे पहला काम, टाइटल लिखते हैं हम लोग। टाइटल लिख देते हैं, वेलकम टू HTML, ठीक है। और उसके बाद हम लोग यहाँ पे इसके बाद यहाँ पे टाइटल, देखिए टाइटल ओपन हुआ, और वेलकम टू HTML, वेलकम, ठीक है। एक ही लाइन लिखते हैं, ठीक है। और इसको हम लोग बंद कर देते हैं, जो कि ऑलरेडी बंद है। और यहाँ पे कुछ कोशिश करते हैं हेड के अंदर लिखने का, ठीक है। इट इज माई फर्स्ट वेब पेज, ठीक है। और उसके बाद हम लोग बॉडी के अंदर कुछ लिखते हैं ना, तब तो मजा आएगा। बॉडी के अंदर लिखते हैं, वेलकम यू ऑल try to learn HTML, going to create many web pages after learning, ठीक है। इतनी चीजें देखो हमने लिख दी है ना। अब देखो बॉडी के अंदर लिखा है हमने, देखो बॉडी ओपन, बॉडी क्लोज के अंदर चीजें लिखी हैं। ये हमने हेड के अंदर लिखा है, हेड ओपन, हेड क्लोज, और टाइटल दिया है वेलकम टू HTML। तो इसको पहले हमने कहा था आपको सेव करना है, कैसे, फाइल, सेव एज, डेस्कटॉप पे सेव हो रहा है, सेव एज टाइप, यहाँ पे ऑल फाइल्स कीजिएगा, और यहाँ पे क्या नाम देना है हमें, इसका नाम दे देते हैं कुछ भी, ठीक है। इसका नाम देते हैं hello डॉट HTML, एक्सटेंशन ध्यान आ रहा है, hello डॉट HTML, hello डॉट HTML, ठीक है। और इसको हम लोग सेव कराते हैं, डेस्कटॉप पे ही सेव होगा, ठीक है। ये इसको बंद करते हैं,
और आपको देखिए यहाँ दिख रहा है हेलो। अगर इसको हम लोग टेक्स्ट बनाते हैं तो ऐसा दिखाई देता, हेलो बनाया इसलिए ऐसा दिखाई दिया। अब इसको डबल क्लिक करके ओपन करना है, देखिए ध्यान से। अगर आपको दिख रहा है, देखिए ऊपर लिखा है वेलकम टू HTML। क्या क्यों लिखा? क्योंकि ये टाइटल हो गया। और यहाँ पे देखो इट इज माई फर्स्ट वेब पेज, ठीक है, पहला लाइन, वेलकम यू ऑल, एंजॉय टू लर्न HTML, गोइंग टू क्रिएट मेनी वेब पेजेस आफ्टर लर्निंग। तो इट इज माई फर्स्ट वेब पेज। अगर आप कोड देखना चाहें इसका, ठीक है, इसका कोड देखना चाहें आप, है ना, तो देखिए यहाँ पे ध्यान से क्या किया हमने, यहाँ पे हमने राइट क्लिक किया। आप कोड देखना चाहते हैं ना, तो यहाँ राइट क्लिक, व्यू पेज सोर्स। तो देखिए ये सारा सोर्स आपको दिखाई दे रहा है, मतलब जहां से ये रन हो रहा था। तो HTML लैंग लिखा था, HTML मेटा लिखा हुआ है, टाइटल, और यहाँ पे आपका हेड में लिखा हुआ है इट इज माय फर्स्ट वेब पेज, ठीक है। इसको हम लोग बोल्ड भी कर सकते हैं, लाइन चेंज भी। अभी आपको लग रहा होगा सर आपने तो हेड में लिखा इट इज माय फर्स्ट वेब पेज और बॉडी में लिखा वेलकम यू ऑल, सब एक ही लाइन में आ रहा है, ठीक है। तो अभी ज्यादा टेंशन नहीं लेना है, अभी तो हम लोग शुरुआत कर रहे हैं ना। तो हम लोग हेड के अंदर जो लिखेंगे उसको बोल्ड भी करेंगे और उसको अंडरलाइन भी करेंगे, लाइन चेंज भी करेंगे, ताकि बॉडी की चीजें अलग दिखाई दे सके आपको, ठीक है। हेड का मतलब हेडिंग, ठीक है। तो हेडिंग में क्या चीजें करते हैं हम लोग? पहला बात करते हैं टाइटल को मैनेज करते हैं, जो कि यहां दिखाई दे रहा है वेलकम टू HTML। हेड के अंदर जो आपको हेडिंग देना है वो हेडिंग दे दीजिए आप। और उसके बाद जो कंटेंट, तो खाली लिखना ही तो नहीं है हम लोगों को, हम लोग को इसमें इमेज भी डालना है, ग्राफिक्स भी डालना है, बैकग्राउंड भी चेंज करना है, बहुत सारी चीजें करनी है इसमें। तो वो सारे काम बॉडी में करेंगे। तो फिलहाल चूंकि ये पहला क्लास था, तो अभी आप थोड़ा सा थ्योरी पढ़ लीजिए, इसको प्रैक्टिस कर लीजिए, कॉपी पर ही प्रैक्टिस कीजिए अगर आपका रिसोर्स अवेलेबल नहीं है तो। और इसके बाद जब हम लोग नेक्स्ट क्लास जाएंगे तो हम लोग और इसमें आगे देखेंगे कि किस तरह से अपने वेबसाइट को और अट्रैक्टिव बना सकते हैं, ठीक है। होप आपको समझ में आ रहा होगा। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आपको और नए नए वीडियोस मिलते रहें। थैंक यू वेरी मच।